दोस्तों, दुबई में मौजूद दुनिया के डीपेस्ट डाइविंग पूल की काम के दौरान जब जमीन में 45 मीटर का टनल खोद दिया गया तो एक अनोखे मसले ने इंजीनियरिंग टीमों का रास्ता रोक दिया। मालूम पड़ा कि पोलैंड में डीप स्पॉट नामी एक डाइविंग पूल खुला है जिसकी गहराई भी 45 मीटर से ही है। अगर दुबई को डीपेस्ट पूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो उन्हें इनकी गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर तक करना होगा। पर यह काम जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही करने में मुश्किल है। जब इंजीनियर ने कैलकुलेट किया कि अगर पूल की गहराई को 60 मीटर से तक गहरा किया गया तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इसे बड़ी आसानी से ऊपर धकेल सकता है, यानी पूरा पूल किसी भी वक्त जमीन से ऊपर उठ सकता है। निर्माण के इस पॉइंट पर दुबई का डीपेस्ट पूल बनने का सपना टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। 425 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ दुबई पूरे मिडिल ईस्ट में अभी तक नंबर 1 पे है और ये नंबर दुबई के रूलर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुई दुबई की प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम की परमिशन पर, जिसे आज दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। दुबई डीप डाइव सिर्फ एक पूल नहीं बल्कि यह एक अजीबो गरीब दुनिया है। 197 फीट या 60 मीटर की गहराई के साथ ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल है, जिसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी मौजूद है। इस पूल में एक डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहां डाइवर्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसके बारे में पहले कोई कभी नहीं सोचा होगा। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर एक 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर्स को साफ कर देता है। इंजीनियर कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का डीपेस्ट पूल किसी इंजीनियर के करिश्मे से कम नहीं है। डीप डाइव दुबई की निर्माण के दौरान इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला चैलेंज था प्लानिंग और डिजाइन का। प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिजाइन हो जो दुबई की कल्चर वैल्यूज की एक झलक दिखा सके। ऑयल और टूरिज्म से पहले दुबई में पर्ल डाइविंग का एक बड़ा काम था। प्रोफेशनल डाइवर्स बिना स्कूबा गियर के खुले समुद्र में कूदते थे और सी सेल्स को ढूंढकर उसमें से मोती निकालकर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले पर्ल डाइविंग पर ही डिपेंडेड था। इसी आइडिया को नजर में रखते हुए डीप डाइव को सी सेल की शक्ल दी गई। फैसला अब ये करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट डाइविंग पूल कैसे बनाया जाए। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को बुलाए गए जो इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक और बेहतर बनाने का आइडिया दे सके। और इसमें से सबसे आसान तरीका था कि 45 मीटर से ऊंची एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जाए और उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में एक दिक्कत था, यह पूल 45 मीटर से गहरा तो बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शर्त यह है कि पूल जमीन की ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे बना हुआ होना चाहिए। दूसरा ये कि दुबई बहुत गर्म शहर है। अगर पूल जमीन के ऊपर बिल्डिंग में बनाया गया तो वहाँ की गर्मी पूल के एटमॉस्फेयर को भी अपने लपेट में ले सकती है। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल जमीन के नीचे खोदा जाएगा। जमीन में एक सफ्ट खोदी जाएगी जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होगी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नया चैलेंज और वो था एक्सकेवेशन। इंजीनियरिंग टीमों का चैलेंज एक ऐसा सॉफ्ट खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट और गहराई में 147 फीट से होगी। इस सॉफ्ट को सिर्फ खोदना ही नहीं है बल्कि इसके बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी करनी थी जो इस सॉफ्ट को कोलैप्स होने से भी रोकेगी। इस काम को अंजाम देने के लिए एक खास एक्सकेवेटर मंगाया गया। मशीन की मदद से 147 फीट की गहराई तक एक पिलर जितनी चौड़ाई एक गड्ढा खोदा गया। फिर इसमें स्टील केस डालकर कंक्रीट भर दिया गया और फिर इसी तरीके से छोटे छोटे जग्स में पूरी डायफ्राम वॉल बनाई गई। इसके बाद काम शुरू हुई खुदाई का। प्लान ये था कि 5 मीटर करके खुदाई की जाएगी 45 मीटर से नीचे तक, जहां तक डायफ्राम वॉल मौजूद है। 5 मीटर की खुदाई के बाद एक नया चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था और वो था ग्राउंड वाटर समस्या। डायफ्राम वॉल बनाने के बाद जब एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ तो 8 मीटर के बाद ही जमीन के नीचे से पानी निकल आया। क्योंकि डायफ्राम वॉल चक्स में बनाई गई थी, इसी वजह से उसमें छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे और इन्हीं गैप्स में से ग्राउंड वाटर आसानी से निकलकर टनल के बीच में जमा होना शुरू हो गया। ग्राउंड वाटर को मैनेज किए बगैर एक्सकेवेशन का काम जारी रखना मुमकिन नहीं था। इस मामले से निपटने के लिए पंप्स लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकालते रहे। अगले 2 सालों तक खुदाई होती रही और इस पूरे काम के दौरान पंप्स भी लगातार चलते रहे। दुबई डीप डाइव के लिए टोटल 45,000 टन मिट्टी, रेत और पत्थर का मलबा बाहर निकाला गया। एक्सकेवेशन के बाद जब पंप्स को बंद किया गया तो टनल में दोबारा पानी भरने लगा और इस कंडीशन में जरूरी था कि सबसे पहले डायफ्राम वॉल को अच्छी तरह वाटर प्रूफ बनाया जाए। अगले कई महीनों
के दौरान डाईफॉर्मावाल को वाटर प्रूफ की गई और इसके बाद जाकर वाटर पंप्स को बंद किया गया। डाईफॉर्मावाल टनल की खुदाई और ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए टोटल 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इन सब को करने में इंजीनियर टीम को काफी पहले ही लेट हो गई। अब एक एक दिन कीमत था, पर इस दौरान डीप डाई की प्रोसेस में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। डिजाइन भी बन गया, डाईफॉर्मावाल भी तैयार हो गई, एक्सकेवेशन भी हो गई और ग्राउंड वाटर को भी मैनेज कर लिया गया। और उसी मौके पर एक खबर मिली कि पोलैंड के कैपिटल वर्सो के करीब डीप स्पॉट नामी एक डीप डाइविंग पूल खुल रहा है और उसकी गहराई भी 45 मीटर से या 147 फीट से ही है। ये खबर पूरी डीप डाइव की प्रोजेक्ट टीम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही की गई थी। दुबई की प्रिंस को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि डीप डाइव की गहराई को और ज्यादा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी आसानी से बनाया जा सकता है। पर यहाँ पर एक दिक्कत और था, क्योंकि जमीन से 8 मीटर से के नीचे ही ग्राउंड वाटर था, यानी ये ग्राउंड वाटर नीचे से पूरे पूल को पुश करेगा। इंजीनियर ने इस फोर्स को पूल के अंदर भरे जाने वाले पानी से कैंसिल करने की पहले ही सोच रखी थी और ये कैलकुलेशन पूल की 45 मीटर्स की गहराई को नजर में रखते हुए की गई थी। अगर पूल की गहराई को 15 मीटर से बढ़ाई गई तो बुओयनेंसी फोर्स भी और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर पूल पूरी डायनाफॉर्म वॉल के साथ जमीन से बाहर निकल आएगा और इसी वजह से डीप डाइव प्रोजेक्ट का काम रुक गया और जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। बहुत रिसर्च के बाद आखिरकार एक सोल्यूशन निकाल ही लिया गया। एक तो ये कि टनल में एक्स्ट्रा 15 मीटर की खुदाई होगी और दूसरा ये कि टनल के नीचे अंडर रेमिंग बेस बनाई जाएगी और इन दोनों तरीके से डीप डाइव दुबई की गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर तक एक्सटेंड किया गया और पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से गिनीज बुक के लिए एलिजिबल हो गया। पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे 60 मीटर गहरे टनल को बगैर पानी के रखना भी खतरे से भरपूर था, क्योंकि बुओयनेंसी फोर्स को कैंसिल करना पूल के अंदर मौजूद पानी से ही मुमकिन था। अगर ज्यादा देर तक इसे खाली रखा गया तो पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर की वजह से ऊपर उठ सकता है। अब बारी थी इसमें 1 करोड़ 40 लाख लीटर से पानी भरने की। पर दिक्कत ये था कि दुबई की वाटर सप्लाई एजेंसी बहुत लिमिटेड पानी दे सकती थी और अगर इसी स्पीड से पानी भरा गया तो पूल को भरने में 3 महीने लग सकते थे। डेडलाइन को पूरा उतारने और काम को जल्दी खत्म करने के लिए दुबई वाटर एजेंसी की सप्लाई के साथ साथ 100 से ज्यादा वाटर टैंकर्स भी मंगाए गए। पानी भरने के बाद भी बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ मटेरियल पर जंग लगने लगे और कुछ आइटम्स पानी भरने के बाद फ्लोट करने लगे। फिर उन्होंने ऐसे आइटम्स के अंदर सुराख करके एक्स्ट्रा वेट भरा ताकि वो फ्लोट न कर सके। सारी फिनिशिंग करने के बाद 2021 में पहले डीप डाइव को स्पेशल गेस्ट के लिए खोला गया और फिर पब्लिक के लिए 2022 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो आपके लिए फ्री है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।